सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। साईं भक्ता अनुभव में श्रीमती तरखड़ और उनके परिवार के अनुभवों की कथा को आगे सुनिए। यहाँ हम देखेंगे कि बाबा किस प्रकार इस चित्र के रूप में तरखड़ के घर आए। रामचंद्र और ज्योतिंद्र दोनों ने एक जैसा स्वप्न देखा। स्वप्न में उन्होंने एक सुंदर देवारा, घर में रखा जाने वाला पूजा कक्ष देवालय देखा। उठने पर दोनों ने एक दूसरे से अपने स्वप्न के विषय में चर्चा की। दोनों का स्वप्न एक ही था। इससे दोनों को बड़ा आश्चर्य हुआ। तुरंत ही दोनों पिता व पुत्र देवारा खरीदने बाजार गए। वहां उन्हें चंदन का एक सुंदर देवारा पसंद आया, जिसे खरीद कर वे घर ले आए। अब जरूरत थी केवल बाबा के चित्र की, जिसकी देवारे में प्रतिष्ठा की जाए। अगले दिन रामचंद्र और ज्योतिंद्र चोर बाजार में घूमते हुए एक दुकान में घुस गए। दुकानदार ने उन्हें इशारा करके अपने पास बुलाया। यह ना जानते हुए कि क्या बात है, दोनों उसके पास गए। वह बोला, यह आपका पैकेट है, कृपा कर इसे ले लीजिए। बाप बेटा दोनों ने पूछा, कौन सा पैकेट? इसे कौन दे गया? यह किसके लिए है? तब दुकानदार ने उन्हें सारी कहानी बताई। कल एक व्यक्ति आकर मुझे यह पैकेट देकर गया था। उसने मुझे इस पैकेट को ऐसे व्यक्ति को देने के लिए कहा था जिसने गोल टोपी पहनी हो, अपने पुत्र के साथ आया हो, जिसके बाल लंबे हों। उसने यह भी कहा था कि कल तुम्हारी दुकान पर आएंगे। फिर वह चला गया। उसके द्वारा दिया विवरण आपसे पूरी तरह मिलता जुलता है, इसलिए पैकेट में आपको दे रहा हूँ। पैकेट खोलने पर उसमें से बाबा का एक चित्र निकला और वे उस चित्र को घर ले आए। महान आश्चर्य! वह चित्र चंदन के देवालय में पूरे नाप का बैठा। ज्योतिंद्र भक्ति भाव से इस चित्र की पूजा अर्चना कर उसे नैवेद्य अर्पण किया करता था। एक बार दासगणु बाबा से आज्ञा मांगने आए कि वे किसी गांव में कीर्तन करने के लिए जा रहे हैं। उस समय द्वारिका माई में ज्योतिंद्र और उनकी माताजी भी बैठी हुई थी। बाबा ने दासगणों को आज्ञा देते हुए वह ज्योतिंद्र की ओर इशारा करते हुए कहा, भाऊ, माँ को लेकर गणु के साथ जाओ। हैरान होकर उन्होंने खुशी से बाबा को प्रणाम किया और गणु के साथ चले गए। जिन भक्तगणों ने दासगणों को निमंत्रण दिया था, उन्हें सब इंतजाम किया हुआ था। कीर्तन शुरू हुआ। भक्त भारी संख्या में दासगणों का कीर्तन सुनने के लिए आए थे। अचानक कुछ हट्टे कट्टे भील पंडाल में आए और दासगणों का शोर शराबा बंद करने के लिए कहने लगे। शांत स्वर में दासगणों ने उन्हें समझाते हुए कहा कि ये तो केवल ईश्वर की लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। गुट के मुखिया ने कहा, यह सब बकवास है, और बाबा के चित्र की ओर इशारा करते हुए बोले, यह कौन है? दासगणु ने स्थिति को संभालते हुए शिरडी साईं बाबा की महानता का वर्णन किया। मुखिया बोला, ये सब संत और बाबा गुंडे और बदमाश होते हैं। दासगणु बोले, मेरे बाबा तो जीते जागते ईश्वर हैं। तुम केवल एक बार उनकी शक्ति, करुणा और प्रेम का अनुभव करके देखो, केवल तभी तुम विश्वास कर पाओगे। तब मुखिया ने दासगणों को ललकार कर दावा करते हुए कहा, हमारे रिश्तेदार की अभी मृत्यु हुई है, हम उसे शमशान घाट लेकर जा रहे हैं। अगर तुम्हारे बाबा इतने महान हैं तो इसे जिंदा कर दें। अगर ऐसा ना हुआ तो मैं तुम तीनों को मार डालूंगा। बोलो, मंजूर है? दासगणु ने उन्हें नम्रता से बैठने और सब्र रखकर इंतजार करने को कहा। वे जाकर मृत व्यक्ति के समीप बैठ गए। दासगणु ने ज्योतिंद्र और उनकी माता से कहा, मैंने इन्हें साईं माँ का आश्वासन दिया है, अब क्या किया जाए? ज्योतिंद्र ने बिना हिचकिचाते हुए कहा, महाराज, हमें बाबा से प्रार्थना करनी चाहिए। आप केवल साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना गाओ। उन्होंने बाबा को प्रणाम कर सारा भार उन्हीं पर डाल दिया। फिर दासगणु ने प्रेम, भक्ति और विश्वास के साथ बाबा के बच्चों पर रहम करने की प्रार्थना की। भजन गाते हुए वे बाबा में लीन होकर नाचने लगे। ज्योतिंद्र हैरान होकर बाबा और भील मुखिया की ओर देख रहा था। अब क्या होगा, ऐसा वह सोच रहा था। 15 मिनट के बाद मृत व्यक्ति अचानक उठकर बैठ गया और इधर उधर देखने लगा। मुखिया ने आगे आकर बाबा के चित्र को प्रणाम किया। गुरु पूर्णिमा के दिन अपने सदगुरु के दर्शन करने की अभिलाषा मन में लेकर भक्तों की भीड़ शिरडी आती थी।
आसपास और दूर क्षेत्रों के भक्त पैदल, टांगे, बैलगाड़ी व रेलगाड़ी से आते थे। वे फूल, हार, फल, मिठाई और शाल आदि उपहार लेकर द्वारिका माई आते थे। कुछ भक्त ग्रंथ व पुस्तकें भी लाते थे ताकि बाबा उन्हें छूकर पवित्र करें और भक्त उनका पारायण करके आध्यात्मिक उन्नति कर सकें। कुछ बाबा का चित्र लेकर आते थे ताकि वे उसे प्रसाद के रूप में प्राप्त करके उसकी पूजा कर सके। सभा मंडप भक्तों की भीड़ से खचाखच भरा था। सभी द्वारिका माई के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। अचानक बाबा ज्योतिन्द्र की ओर मुड़कर बोले, ये मेरे ऊपर चल रहे हैं। जब ये मुझ पर पाँव रखते हैं तो मुझे दर्द होता है। ज्योतिन्द्र, जाओ और मुझे वहाँ से बचा कर लाओ। ज्योतिन्द्र यह सुनकर हैरान हो गया, क्योंकि बाबा तो हमेशा की तरह अपने आसन पर रेलिंग के समीप बैठे थे। वे ज्योतिन्द्र को धीरे से हिलाते हुए बाबा ने एक और इशारा करते हुए कहा, जाओ, मुझे बचाओ। तब ज्योतिन्द्र बोला, बाबा, इतनी भीड़ है, अगर मैं वहां गया तो लोग मुझे गिराकर कुचल देंगे। बाबा ने उसे आश्वासन देते हुए कहा कि वह उनकी शरण में है, इसलिए उसे कुछ नहीं होगा। ज्योतिन्द्र बाबा की आज्ञा मानकर धीरे से उस ओर गया। वह धीरे धीरे सभा मंडप के छोर तक पहुंच गया, जहां उसे साईं बाबा का एक चित्र जमीन पर गिरा हुआ मिला। वह चित्र किसी भक्त के हाथ से गिर गया था। बाबा तक पहुंचने के उत्साह व जल्दी के कारण भक्त उस चित्र पर पांव रखकर जा रहे थे। वह उस चित्र को उठाकर बाबा के पास ले आया। बाबा का चेहरा अब शांत नजर आ रहा था। उन्होंने ज्योतिन्द्र से कहा, हमेशा इस चित्र को संभाल कर रखना। यह छोटा चित्र आज भी तरखट कुटुंब के पास है। वे प्रतिदिन भक्ति भाव से उसकी पूजा और अर्चना करते हैं। एक बार ज्योतिन्द्र शिरडी गया। तब शिरडी एक गांव था, जहां बिजली और शौचालय आदि की सुविधा भी नहीं थी। मूल मूत्र त्यागने के लिए यात्रियों को गांव की सीमा तक जाना पड़ता था। वहां पर बहने वाली छोटी सी नदी का इस्तेमाल यात्री किया करते थे। यह जगह अब लक्ष्मी नगर के सामने है। उस दिन मूसलाधार बारिश हो रही थी। तब ज्योतिन्द्र वहां गया और अचानक उसने किसी व्यक्ति को जोर से बोलते सुना, लोंडा आला, अर्थात पानी की एक बड़ी लहर आ रही है। ज्योतिन्द्र यह नहीं समझ पाया, इसलिए ना तो उसने इधर उधर देखा, ना ही उस व्यक्ति की बात पर विशेष ध्यान ही दिया। अन्य यात्री भागकर सुरक्षित स्थान ढूंढने लगे। अचानक बिजली चमकी और 20-30 फुट ऊंची पानी की लहर ज्योतिन्द्र के ऊपर गिरने लगी। उसे विश्वास था कि इस लहर में डूबकर वह बह जाएगा। वह वहीं खड़ा रहा और आंखें बंद करके बोला, बाबा मेलो, यानी बाबा मैं मर जाऊंगा। कुछ देर बाद उसने पानी के वेग से बहने वाले भंवर की आवाज़ सुनी। आंखें खोलने पर उसने पानी के तेज बहाव में पेड़ों की डालियों, छोटे पौधों, मरी हुई बकरियों और सांपों को बहते हुए देखा। आसपास देखने पर पता चला कि पानी बह रहा था और वे एक सूखे स्थान पर सुरक्षित खड़े रहे और पानी को बह जाने दिया। घुटनों तक गहरे पानी में वे चलकर वे वापस अपने कमरे तक आए। स्नान करने के बाद वे बाबा का धन्यवाद करने के लिए द्वारिका माई गए। बाबा के चरण पकड़कर उन्होंने उनका धन्यवाद किया। तब बाबा बोले, तुमने कहा था बाबा मेलो, तुम क्या समझते हो? तुम शिरडी मरने के लिए आए थे। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम।